जहां की तसल्ली ना हो पीने के बाद, उसका नाम तस्मई। खाने नहीं पड़ती खीर, पीनी पड़ती है। स्वर्गलोकवासी हैं, अभक्त हैं, उनको नहीं दिया। और जब गुरुजी प्रगट प्रसन्न हो जाते हैं तो कहना ही क्या है। फिर कहते हैं हिंदी में, गुरुजी मेहरबान तो चेला पहलवान। यदि गुरुजी का आशीर्वाद है तो चेला फिर पहलवान है। इसलिए और एक बात हमारे महापुरुष और कहते हैं कि इन गुरुओं ने अपने शिष्य की परीक्षा भी लिया है। कहीं ये तो नहीं कि परीक्षित आके बैठ गया गंगा किनारे, अभी और जीना चाहता हो तो देवता लोग सामने खड़े हुए, या अमृत पीना चाहते हो तो पी लो। लेकिन परीक्षित जी ने उस तरफ देखा भी नहीं जहां देवता और हमारे प्राप्ति ब्रह्मा जी को नहीं हुई। ब्रह्मा जी सृष्टि में लगे हुए और 7 दिन की कथा सुन करके इस परीक्षित को ज्ञान कैसे प्राप्त हो, ये कैसे मृत्यु के ऊपर निकल गया। तो इन्होंने अपना गेट बंद किया। देखो हम लोग कई बार कुछ करते हैं ना तो अकेले में ट्राई करते हैं, कुंडी बंद कर लिया, तराजू में एक तरफ, एक पलड़े में जप तप यज्ञ दान बहुत से पुण्य साधन रख दी, और दूसरी तरफ पलवे में श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा है, और तौल में भागवत जी का पढ़ना भारी पड़ा, क्योंकि जप भी नहीं हो पा रहा है। जप में भी बहुत कमियां, 10 प्रकार की कमियां बताई थी मैंने। जप में भी नियम लेने पड़ते हैं। उसी प्रकार तप, अब हम तप लोग कौन सा कर रहे हैं? एकादशी व्रत का तप थोड़ी 5 बार फलाहार करेंगे फिर एकादशी व्रत कहलाएगा, तो तप तो नहीं हुआ ना। व्रत का मतलब तप। और दान, दान देने का नियम, दान देने के बाद अहंकार ना आए। अरे हमें भगवान ने जीवन में कितना दिया और हमने कितना दिया है, ये तो विचार करो कभी। जितना भगवान ने हमें दिया उसमें हमने भगवान को कितना दिया? 1% भी नहीं दी। जबकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि व्यापारी को 10% दान करना चाहिए। लेकिन आप कभी सर्विस करें कि हमने 1% भी नहीं की, और फिर भी अहंकार। ऐरण की चोरी करें, करें सुई का दान, ऊपर चढ़ चढ़ देखता आता कहाँ। कितना झूठ बोला, व्यापार में कई बार झूठ बोलना पड़ता, और कितना कितना हमने किस प्रकार धन कमाया, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत दान किया है तो फिर हम देखते रह जाते। अब जैसे एक पाठशाला बनी है ना विद्यार्थियों की, एक ही सेठ की बनवाई है, ये मंदिर एक ही सेठ का बनवाया हुआ, संस्कृत पाठशाला एक ही सेठ की बनवाई हुई। तो वो लोग इतना अहंकार नहीं कर सकते, चुपचाप आएंगे महाराज जी छोटी सी, क्योंकि वो कहते हैं हमें भगवान ने दिया। तभी तो ये सामने जो स्मारक बना हुआ है महाराज जी, यहाँ पहले गऊएं बनती थी, सबसे बेकार जगह थी, यहाँ कोई काम ही नहीं होता था। लेकिन गऊ के बनने से देखो हम लोग दिमाग लगाए कि जहाँ गऊ बनती थी वहाँ बड़े महाराज जी का स्मारक बना, और इसमें 4.25 करोड़ खर्चा हुआ है। एक ही शिष्य ने बनवाया उनको, और पब्लिक के लिए नहीं खोला। यहाँ बाहर बोर्ड लगा दिया जाए कि बड़े महाराज जी का स्मारक दर्शन के लिए 10 रुपये की टिकट है, तो यहाँ लग जाएगी। लेकिन बाहर बोर्ड नहीं लगाया गया, किसी को खोला नहीं गया, 2 कर्मचारी उसमें सफाई में लगे रहते। तो ऐसे दान करने के बाद पीछे देखने ही नहीं हमने क्या किया, सब गुरुओं की कृपा है। इस प्रकार से बोले हमें जीवन में हम दान भी करते हैं तो उसमें भी अहंकार आ जाता है। थोड़ा भी दान करें। पहली बात तो कलयुग के जीव जब तक घर नहीं जाओगे तो दान देने वाले नहीं। कलयुग में तो आपको उनके घर जाना पड़ेगा तभी दान मिलेगा। सतयुग की बात अलग, त्रेता द्वापर की बात अलग है, लेकिन अयम ही युग धर्मो ही। इस प्रकार से इन्होंने और ब्रह्मा जी ने इस प्रकार श्रवण करके शंकादि महर्षियों को यह सप्ताह श्रवण करवाया है। उसके बाद जी नारद जी महाराज भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। संत लोग संसार में घूमते हैं
देखें तो सही कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। पहले संत लोग पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद फिर वो लोग भ्रमण करते हैं, गाड़ियों में नहीं, पैदल। हमारे गुरुजी बताया करते थे जब पढ़ाई बनारस में पढ़ते थे, छुट्टी हो जाए तो गृहस्थी विद्यार्थी अपने अपने घर चले जाते थे। और बोले जो संत थे, ब्रह्मचारी थे, बोले हम कहाँ जाएं। और उस समय तो भाई पाठशालाओं में इतना धन नहीं था। बोले 2 महीने छुट्टी रहेगी, अब यहाँ का गुरुकुल बंद रहेगा, आप अपने अपने घर में जाओ। तो बोले हम लोग वहाँ जितने जो थे पढ़ने वाले या ब्रह्मचारी थे, बोले वहाँ से संकल्प करते हरिद्वार जाने का पैदल कि भैया 15-20 दिन महीना में पहुँचेंगे वहाँ और महीना में वहाँ से वापस आएंगे, इतने में छुट्टियाँ बीत जाएंगी। और साथ में MP में, यूपी में, हरियाणा में कहाँ का क्या वातावरण है, कहाँ क्या कमी है, कोई भी संतों को ज्ञान होता है। तो उसी प्रकार से नारद जी भी भ्रमण कर रहे हैं, जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन संत लोग जब कहीं आते हैं ना हमारे घर में और हमारा व्यवहार देखते हैं तो बड़े दुखी हो जाते हैं। हमारे गुरु जी जब कथा करने गए दिल्ली में, देखा कि यहाँ के लोगों को खाना खिलाना नहीं आता, तो कहते भैया हमारी थाली में कटोरी में दाल एक बार रख दो, 4 फुलके रख दो। बोले क्यों? बोले तुम्हें खाना खिलाना नहीं आता, रोटी रखोगे टच कर लोगे थाली अशुद्ध हो जाएगी। हम लोगों का व्यवहार देख करके संत लोग दुखी हो जाते, हमारा पहनावा देख करके, हमारे घर का रहन सहन देख करके संत लोग कुछ बोलते नहीं, लेकिन अंदर से दुखी हो जाते हैं कि भगवान ने कितना चैन को मौका दिया, लेकिन ये कुछ सीखना भी नहीं चाहते अपने आप। अब देखो मंदिर में हम लोग बैठ के देखते हैं, इतने इतने बड़े लोग हो गए, इतने तरीके से आते हैं, उन्हें आज तक शिव जी में जल चढ़ाना नहीं आया, उन्हें आज तक मंदिर में मत्था टेकना नहीं आया। और कितनी उम्र हो गई? बोले 55-60 साल हो गए, रोज मंदिर जाते हैं। पहले बाहर रहते थे, वहाँ भी रोज मंदिर जाते थे, क्यों नहीं आया? बोले किसी से पूछा ही नहीं कि मंदिर कैसे जाना चाहिए, मंदिर में क्या करना चाहिए। मंदिर के सामने ही खड़े हैं अंदर और वहाँ ही बहस शुरू कर देंगे, राहुल गांधी की, मोदी की। तो मैं कह दूँ लोकसभा नहीं है, ये राधा कृष्ण मंदिर, बाहर जाके खड़े हो गए बात कर, भगवान के आगे ही राहुल गांधी, मोदी ने कहा भैया मंदिर के बाहर निकल जाओ, ये लोकसभा नहीं है। उन्हें ये पता नहीं कहाँ पर क्या बात है, भगवान के आगे जाओ। बड़ी विचित्र दशा है। अब माता आएगी गीला पत्र लेके लक्ष्मी जी की पोशाक में रख दे। अब पोशाक खराब हुई तो हमें कहेंगे लक्ष्मी जी की पोशाक खराब हो गई। अब 5,000-7,000 की पोशाक तो नहीं पहना सकती वो माता, पोशाक जरूर खराब कर जाएगी बेल पर चढ़ा कर। अरे हमें भी कहीं लिखा दिखा दे, कौन सी पुस्तक में लिखा है कि लक्ष्मी जी को बेल पर चढ़ाने से धन मिलता है, हम भी रोज चढ़ाना शुरू कर दे। अरे शिव जी में लिखा है, शिव जी में चढ़ाओ, नहीं, माता रानी के ऊपर। देखो हम बैठे ना अपना शॉल लेके, क्यों? आप लोग आएंगे ऐसे ही हमारे पैर छू लेंगे, हाथ नहीं देंगे, रोली लगी है क्या लगी है, गुरु जी की धोती खराब हो, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता। इसलिए ढक के बैठे भैया, आप पैर छूने के लिए तो मना करेंगे ना, लेकिन माताओं के हाथ में रोली लगी हो चाहे कुछ, गुरु जी प्रणाम, गई भैंस पानी में। इसलिए मंदिर में ढक के बैठता हूँ, यहाँ भी ढक। अरे देख तो लो कम से कम, अरे पराए बेटा सही, लेकिन कम से कम नहीं, ज्ञान नहीं लगाना, ज्ञान नहीं लगाना। इसलिए हमें हमारे व्यवहार को देख के संत लोग दुखी हो जाते। हम लोग जाते हैं कहीं शादियों में, देखते हैं कपड़े पहन के क्या बोल सकते, लेकिन देखो लगता है कि देखो इनको भगवान ने धन ना दिया होता ना तो ये फटे पुराने कपड़े पहनते, लेकिन इज्जत वाले कपड़े पहनते। भगवान ने 4 पैसे क्या दे दिए, मर्यादा के आगे निकल गए। यदि पैसे कम दिए होते तो इनके कपड़े भी ढंग के हो। अरे भैया अपनी मर्यादा। तो नारद जी जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं, व्यवहार देख रहे हैं,
बाप बेटे में बहस, पति पत्नी में बहस, और क्या देखते हैं कि श्रृंगार ही श्रृंगार रह गया बस, और कुछ नहीं, श्रृंगार ही श्रृंगार। कलयुग के पिता बेटी से जॉब करवाएंगे, फिर धन जोड़ेंगे, फिर शादी में लगाएंगे और अपनी काला रूह पर करें। उसने जॉब किया, धन जोड़ा, उसी खर्चा कर दिया, बोले कन्यादान तो हमने किया। तो ऐसा व्यवहार देख करके नारद जी महाराज दुखी हो गए। कलिदावा नले नाद्या साधनम भस्मतां, कबीरा जब पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे, किसी कारण नर देह धरी भज मन राधे श्याम हरि, किसी कारण नर देह धरी भज मन राधे श्याम हरि, भज मन राधे श्याम हरि, भज मन राधे श्याम